हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। MCO 3 का मैंने ऑलरेडी दो टॉपिक डिस्कस करके आपके लिए यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आज हम करने वाले हैं 2 का बी, जो कि तीसरा टॉपिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप बाय कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको एडेड एक एडवांटेज मिल पाए। जिन लोगों ने ऑलरेडी नोट्स बाय कर लिया है, देयर एग्जाम्स आर गोइंग वेरी मच फाइन। जिन लोगों ने बाय नहीं किया है वो अभी तक, तो वो चाहे तो नोट से बाय कर सकते हैं या फिर आप हमारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं, या जो फ्री हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, जो फ्री चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमें एक अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी हम कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे तो किन पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में रखना है ताकि जो प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करें वो रिलेवेंट हो, सही हो। ओके, तो रिलेवेंट होना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सेलेक्टिंग अ सूटेबल रिसर्च प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस इन द रिसर्च प्रोसेस। पूरे के पूरे रिसर्च प्रोसेस में किसी भी एक रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना ही जो है सबसे ज्यादा क्रिटिकल एक स्टेज होता है। The quality and success of the entire research study depend largely on how well the problem has been chosen and defined, है ना। जो क्वालिटी होगी आपके रिसर्च की, राइट, जो सक्सेस होगा आपके रिसर्च का, वो इंटायरली इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो टॉपिक चूज करा है वो कितना अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड है ना, कितना सही है वो। और रिसर्च प्रॉब्लम शुड नीदर बी टू ब्रॉड। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो ना ही बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, रिलेवेंट होना चाहिए, एंड रिसर्चेबल होना चाहिए, है ना, जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ पॉइंट्स के तहत हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, so while selecting a research problem, researcher must keep several important points in mind which are discussed below, है ना। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है ताकि आप एक सही रिसर्च प्रॉब्लम आप एक सेलेक्ट कर सकें। पहला है रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। जो पॉइंट मैंने आपको डेफिनेशन में भी बोला था कि जो जो टॉपिक आप चूज करोगे, जो जो प्रॉब्लम आप चूज करोगे, वो रेलेवेंट होना चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। मतलब अगर आप उसका आंसर ढूंढ के निकाल देते हो, अगर आप उसको सॉल्व कर देते हो उस प्रॉब्लम को, तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, है ना। तो उसका रिलेवेंट होना बहुत जरूरी है। तो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज इट्स क्या है, रेलेवेंस टू द करंट सोशल, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। जो पहला और सबसे ज्यादा जरूरी जो क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने का, वो ये होना चाहिए कि वो रेलेवेंट होना चाहिए अभी के टाइम में, अभी की सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अभी की इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो रेलेवेंट होना चाहिए। The problem should contribute meaningfully to the existing knowledge and help in solving a real world issue, है ना। जो प्रॉब्लम है वो सच में कंट्रीब्यूट करना चाहिए मीनिंगफुली, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज अवेलेबल है उसके साथ वो कुछ ना कुछ एडेड एडवांटेज, कुछ एडेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपको ऑलरेडी पता है आप उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपको रिजल्ट भी वही आ रहा है, कुछ अलग से नहीं आ पा रहा है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे स्टडिंग डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन इन रूरल इंडिया इज हाईली रिलेवेंट टुडे, है ना। ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए या इसके ऊपर रिसर्च करना कि डिजिटल पेमेंट का रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारत के हैं, क्या उनका क्या रिलेवेंट है, कैसा उनका यूजेस है, किस क्या फायदा वहां जो देखने को मिल रहा है, ये आपका टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट लग रहा है। स्टडिंग डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन इन रूरल इंडिया इज हाईली रिलेवेंट today due to the increasing government focus on financial inclusion। गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुले, सभी लोगों का बैंक अकाउंट खुले, तो उनका ध्यान जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो इसके ऊपर ये रिसर्च जो है काफी ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट है फिजिबिलिटी, मतलब रिसर्चेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक आपने चूज कर लिया जिसका रिसर्च ही नहीं किया जा सके, है ना। रिसर्च किया जाने वाला, किया जा सकने वाला कोई एक टॉपिक आपको चूज करना पड़ेगा। रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी फीजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो फीजिबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज जो है वो उसके पास सफिशिएंट होनी चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ लाइनें स्टार्टिंग, नीचे की एक दो लाइनें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेन है जो है टॉपिक को समझना जरूरी है, राइट। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा।
एंड इट्स नॉट इन वेरी मच टफ लैंग्वेज जो आप समझ ना सको, राइट। तो आप इसको करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन टेल मी, मैं ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा जूम पे, ठीक है। बट टिल देन मैं शॉर्ट करके ही करा रहा हूँ ताकि एक ओवरऑल आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है और ज्यादा टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में कर नहीं पाएंगे, है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है। द रिसर्चर शुड बी एक्सेस वेदर दे कैन कलेक्ट एडिक्वेट एंड रिलायबल डेटा विद इन द अवेलेबल पीरियड एंड बजट, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, रिसर्चर को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काम वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, रिलायबल डेटा आपको चाहिए, या जो बजट आपके पास है ऑलरेडी उसके तहत ही वो होना चाहिए। बाहर अगर जाएगा तो आपको रिसर्च करने में प्रॉब्लम होगी और वो एक तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। A small student research project may not be able to study global consumer behavior pattern, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई स्मॉल स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप पूरे के पूरे ग्लोबल कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सकते हैं। आपकी आपका रिसर्च सिर्फ एक छोटे से सोसाइटी तक या ग्रुप तक ही सीमित रह जाएगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आपको ग्लोबल बिहेवियर समझना है तो फिर तो आपको बाहर निकलना होगा, है ना, अलग अलग शहरों में चेक करना होगा, राइट। बट छोटे शहर में आप आराम से कर सकते हैं अगर आपका बजट बहुत बड़ा नहीं है तो। बट ही कैन इजिली फोकस ऑन अ स्पेसिफिक सिटी और रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिजिबिलिटी इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट कैन बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन रियलिस्टिक लिमिट्स, है ना। फिजिबिलिटी ये बताता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किया है वो सही टाइम पे, जो लिमिटेड टाइम है ना, जैसे पीएचडी हम लोग करते हैं तो हार्डली 3 से 4, अभी तो घट गया है वो 2.5-3 साल का भी हो गया है, लेकिन मैक्स 5 years, अब उससे ज्यादा अगर लगेगा तो वो फिजिबल नहीं होगा, राइट। तो ऐसा टॉपिक चूज करना जो कि फिजिबल होना चाहिए एंड विद इन जो लिमिट है उसी में आपको कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होना चाहिए। पॉइंट एक्चुअली ऊपर की तरफ होना चाहिए था बट ये नीचे है, इट्स ओके। सो द प्रॉब्लम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड प्रिसाइसली स्टेटेड। जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है ना, और प्रिसाइसली स्टेटेड, हर एक चीज को डिटेल में पता होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च कर सको, है ना। तो क्लियरली डिफाइंड होना बहुत जरूरी है और प्रिसाइसली स्टेटेड होना भी जरूरी है। वेग और एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स ऑफन लीड टू कंफ्यूजन, है ना। अगर डेटा वेग रहेगा, हेजी रहेगा, हेजी मतलब वही वेग समझो, एम्बिगुअस रहेगा मतलब दो तरह की बात वहां से निकल करके आएगी, दोहराए रहेगा, तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहूंगा a well defined problem specifies where, what, why and how research intend to study, है ना। तो एक बेसिक जो है प्रॉब्लम ये पता होना चाहिए आपको कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है ना, ये आपको होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टेड ऑफ चूजिंग स्टडी ऑफ मार्केटिंग, है ना, आपने एक टॉपिक चूज कर लिया स्टडी ऑफ मार्केटिंग, है ना, ये तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, वो आपको नहीं करना। इससे अच्छा आपको क्या करना है, क्लियर प्रॉब्लम वुड बी इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑन परचेज ऑफ डिसीजंस ऑफ मिलेनियल्स, है ना। जो मिलेनियल, जैसे हम लोग जो एज के हैं वो मिलेनियल्स ग्रुप के हैं, तो हम लोग जब भी कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना, या डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है हमारे डिसीजंस को कि हमें क्या परचेज करना है, उसके ऊपर ये स्टडी है। तो ये ज्यादा सही लगता है। Clarity ensures that the research objectives, hypothesis and methodology remain focused। अगर क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि मार्केटिंग, स्टडी ऑफ मार्केटिंग में यार तो बहुत सारी चीजें आ गई ना, मार्केटिंग एक तरह का थोड़ी होता है या किसी एक चीज का थोड़ी होता है ना। तो ये वेग है, ये एम्बिगुअस है, ये क्लियर टॉपिक नहीं है, क्लियर टॉपिक है नीचे वाला, ठीक है। तो क्लैरिटी अगर आपकी होगी तो रिसर्च जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो हाइपोथेसिस है, जो मेथोडोलॉजी है, वो फोकस्ड रहेगा, इधर उधर वो डोलेगा नहीं। चौथा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड लिटरेचर। यार तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेटा नहीं होगा तो रिसर्च कहाँ से करोगे। हालांकि रॉ डेटा फर्स्ट टाइम में प्राइमरी डेटा के तौर पे उठाया जाता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा की आपको आवश्यकता पड़ती है ना। सो बिफोर फाइनलाइजिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम द रिसर्चर शुड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा, है ना, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। कोई ऐसा टॉपिक आपने चूज कर लिया जिसका कुछ है ही नहीं अवेलेबल, तो दिक्कत होगी ना। इसलिए ना हम लोग रिव्यू लिटरेचर करते हैं, लिटरेचर रिव्यू हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, इसी वजह से। एक्सेस टू रिलेवेंट लिटरेचर, कंपनी रिपोर्ट्स और सर्वे रिस्पोंडेंट्स टू क्रूशियल एंड मीनिंगफुल एनालिसिस। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू से याद आया, आपको फोर्थ सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है, राइट। तो किसी को अगर उसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, वी आर गोना हेल्प देम, वी आर गोना हेल्प यू बाय प्रोवाइडिंग द साइनॉप्सिस एंड द प्रोजेक्ट एज वेल, ठीक है। साइनॉप्सिस पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अप्रूवल के बाद जो है आपको जो मेन अमाउंट है वो पे करना है,
एंड उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाता है, देन आप प्रोजेक्ट स्पाइरल बाइंडिंग करवा करके साइन ऑफिस के साथ आप उसको दिल्ली भेज सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर किसी को जानना है, दे वांट टू नो अबाउट दिस, दे कैन सिंपली कॉल मी। ठीक है, आई एम गोना हेल्प यू। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। सो या अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, तो डेटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे चूजिंग अ टॉपिक लाइक कंज्यूमर बिहेवियर इन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट माइट बी डिफिकल्ट। सही बात है, क्रिप्टो करेंसी में कंज्यूमर बिहेवियर क्या है ये आप कैसे पता करोगे? ये नया एक फिनोमिना है, नई चीज है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो जो डेटा आपके पास जो भी आएगा वो रिलायबल डेटा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है इसका डेटा, है ना। अभी स्टडीज आर स्कार्स, स्कार्स मतलब बहुत ही कम है, अवेलेबल है ही नहीं, है ना, बहुत ही नई चीज है। So a good research sorry. A good research problem is one that follows the researcher to collect verifiable and credible information. एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम वही होता है जो कि अलाउ करता है रिसर्चर को कि वो वेरीफाइबल, है ना, ऐसी चीजें कलेक्ट करे, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करे जिसका यूज वो कर पाए। राइट, ये बहुत होना जरूरी हो जाता है। पांचवा पॉइंट है रिसर्चर्स नॉलेज, इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंस। अब देखो हर एक बंदे का इंटरेस्ट अलग होता है, कॉम्पिटेंस अलग होता है, तो आपको अपने जो स्वॉट एनालिसिस करनी है आपकी, एंड जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि नहीं आप कर सकते हो, आपको वही करना चाहिए। द रिसर्चर्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग मोटिवेशन, है ना। जो रिसर्चर होता है उसका पर्सनल इंटरेस्ट या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके मोटिवेशन में, क्योंकि ये काम बोरियत वाला है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप बहुत ही बोर किस्म के आदमी हो, और इस चीज में आपको करने के लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो मोटिवेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आपको उस चीज में नॉलेज रहेगा, थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, और कॉम्पिटेंस तो खैर होता ही है, इंटरेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे। ओके, सो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ पांचवा पॉइंट। द रिसर्चर्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग मोटिवेशन एंड क्वालिटी थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस, है ना। अच्छी क्वालिटी में रिसर्च प्रोसेस करना जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपको उस चीज में इंटरेस्ट हो, नॉलेज हो। राइट, कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। Selecting a topic related to one's academic background or field of expertise improves analytical depth and confidence, है ना। आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज किया जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है अपने एकेडमिक्स में, है ना, तो आप उसमें ऑलरेडी आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है, तो वो जो जो आप रिसर्च करोगे वो और भी बेहतर होकर के आएगा, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव सम नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंस स्टूडेंट माइट परफॉर्म बेटर स्टडी बैंकिंग एफिशिएंसी देन एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजी, है ना। एक फाइनेंस का स्टूडेंट है सपोज, उसने दो टॉपिक चूज करने या दो ऑप्शंस उसके पास हैं, एक तो बैंकिंग एफिशिएंसी का एक ऑप्शन उसके पास है और एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजी का ऑप्शन है। क्या लग रहा है किसमें वो बेहतर होगा? डेफिनेटली बैंकिंग एफिशिएंसी में, बिकॉज वो फाइनेंस का स्टूडेंट है भाई, है कि नहीं। तो वो होना चाहिए, तो ये चीज भी मैटर करती है। छठा पॉइंट है एथिकल कंसिडरेशन। एथिक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च। एथिक्स जो होता है वो रिसर्च पार्ट का बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द सेलेक्टेड प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व हार्म, डिसेप्शन और वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन ये हर एक रिसर्च का एक तरीके से, क्या बोलूं, जैसे होता है ना संविधान होता है हमारा इंडिया में, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उसी तरीके से रिसर्च में यह बात भी बोली जाती है कि आपको प्राइवेसी वायलेट किसी का नहीं करना है, किसी को डिसीव नहीं करना है, राइट, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है ना। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक एथिकल कंसिडरेशन का हिस्सा है, तो आपको एथिकली चीजों को करना होगा ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे, है ना, किसी को उससे कोई नुकसान ना हो, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी बरकरार रहे। ठीक है, तो ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट है स्कोप ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। तो एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जहां पे स्कोप रहे इन्वेस्टिगेशन का, है ना, जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सको, आप इनोवेट कर सको, है ना। A research problem should offer scope for investigation and creativity, enabling the researcher to contribute new insights और solutions, है ना। ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्कोप ही नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन का, क्रिएटिविटी का, तो फिर आप क्या ही करोगे, क्योंकि जो चीजें अवेलेबल हैं वो तो हैं, आप अगर वहां क्रिएटिव होने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर आप क्या ही करोगे, राइट। वो होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे टॉपिक्स लाइक एआई इन मार्केटिंग एनालिटिक्स और ग्रीन कंज्यूमर ऑफर वाइड रिसर्च पोटेंशियल, है ना। अभी के टाइम पे ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़ी हैं, एक ब्रॉडर सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो रिसर्च का पोटेंशियल है वो बहुत ही वाइड है, क्योंकि इसका एक इमर्जिंग नेचर है, अभी ये इमर्ज कर ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। एआई क्या होगा आगे जाकर के किसी को नहीं पता, तो ये जो एरिया है ये बहुत ही बड़ा है। एग्जाम्पल के, अच्छा एग्जाम्पल तो हो गया। 8वें नंबर पॉइंट पे चलते हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द स्टडी। ठीक है, द रिसर्च शुड हैव प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, है ना। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ थ्योरी पे हो।
दैट कैन असिस्ट डिसीजन मेकर्स, जो कि डिसीजन मेकर्स उसका इस्तेमाल कर सके। प्रैक्टिकलिटी या फिर इम्प्लीकेशंस का मतलब भी क्या है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका जो रिजल्ट निकला उसके बेसिस पे जो है जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजंस ले पाए ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट, है ना, जो रिसर्च आपने किया है। तो वो उतना हेल्पफुल वो होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी उतनी होनी चाहिए, ऐसा टॉपिक आपको चूज करना है। ठीक है, द रिसर्च शुड हैव practical implications that assist decision makers, policy makers और businesses। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे रिसर्च ऑन स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव कंज्यूमर रिटेंशन इन ई कॉमर्स हैज डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड, है ना। अभी के टाइम पे सारी चीजें ई कॉमर्स हो गई हैं, कुछ भी आपको बाय करना है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां से बाय कर लो। तो अभी के टाइम पे ये जो टॉपिक यहाँ पे बताया गया है स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन इन ई कॉमर्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। इसकी यूटिलिटी है, अगर आप इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करते हो तो जो आपका रिसर्च आउटकम निकल करके आएगा वो बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल होगा, है ना, उसको यूटिलाइज किया जा सकेगा। तो उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए उस स्टडी की। नौवां पॉइंट है मैनेजेबल स्कोप। A research problem should not be too broad to handle or too narrow to lack depth, है ना। एक रिसर्च प्रॉब्लम इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप उसको हैंडल ही ना कर सको, और ना ही इतना छोटा होना चाहिए कि उसका डेप्थ ही ना पता चल पाए, है ना। कुएं में हाथ डाला और पानी निकाल लिया तो आपको गहराई नहीं पता चल रही है ना, राइट। गहराई पता करने के लिए आपको ज्यादा खोदना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पे रेगिस्तान है वहां नहीं खोदना है, तो वहां खोदने जाओगे तो फिर पानी नहीं निकलेगा, है ना। ऐसे जगह से पानी निकालना है जहां से पानी निकल सकता है, जिसको आप मैनेज कर सकते हो। मैनेजेबल स्कोप की यहाँ पे बात हो रही है। अ रिसर्च प्रॉब्लम शुड नॉट बी टू ब्रॉड टू हैंडल और टू नैरो टू lack depth. The scope should allow the researcher to explore the problem comprehensively within the given constraints। जो भी given constant है उसके अंदर में ही comprehensively एक रिसर्च जो है एक्सप्लोर कर सके, ये ऑप्शन उसके पास होना चाहिए, ये स्कोप उसके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑल मार्केटिंग चैनल्स, सारे के सारे मार्केटिंग चैनल को स्टडी करने से बेहतर है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दो, उसके इफेक्टिवनेस के ऊपर ध्यान दो। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है ना। क्योंकि अगर मैं सारा कुछ करने चलूँ तो मैं मेरा कोई उसका यूज ही नहीं होगा ना, कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा चीज कहाँ करना है नहीं करना है। इससे अच्छा कोई एक टॉपिक आप चूज कर लो, जैसे यहाँ पे बोला गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसका इफेक्टिवनेस, है ना, तो ये सही है। 10वां पॉइंट है अलाइनमेंट विद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, जो आप पाना चाह रहे हो उसके साथ वो प्रॉब्लम अलाइन होना चाहिए। वो जो भी प्रॉब्लम आप चूज करना चाह रहे हो वो प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिसका आपका जो ओवरऑल जो पर्पस है वो आपका फुलफिल ना हो पाए। Finally, the selected problem must be aligned with the overall purpose and objectives of the study. Okay, the researcher should ensure that the problem chosen directly supports the intended goals, है ना। रिसर्चर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम चूज किया गया है वो डायरेक्टली आपके इंटेंडेड गोल्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जो उसका आउटकम निकलेगा वो भी आपके इंटेंडेड गोल्स को सपोर्ट करेगा, और जो आप करना चाह रहे हो, जो रिसर्च करने के पीछे जो आपकी मंशा है, क्यों, जो कारण है, वो आपका सही होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अलाइंड होना चाहिए। कंक्लूजन के तौर पे उसी चीज को फिर से कंक्लूड करते हैं, है ना। इन कंक्लूजन, सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ केयरफुल बैलेंस ऑफ रिलेवेंस, फिजिबिलिटी, क्लैरिटी, एथिकल साउंडनेस एंड पर्सनल इंटरेस्ट। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही आपको कोई ना कोई टॉपिक चूज करना है। अ वेल चूजन प्रॉब्लम बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन, है ना। अगर अच्छा प्रॉब्लम चूज किया हुआ रहेगा तो उससे रिसर्च डिजाइन बढ़िया बनेगी, रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे, वैलिड रिजल्ट्स आएंगे, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन उसकी हो पाएगी, लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। Therefore, before proceeding, a researcher should critically evaluate each of the points to ensure that the chosen problem not only addresses a meaningful question, सिर्फ एक meaningful question ही वो address ना करे, बल्कि contribute भी करे positively to the body of knowledge and real world decision making, और वो real world decision making में भी वो help करे, ठीक है। So this was a long topic but very important topic। एग्जामिनेशन में इसको आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो इसको बढ़िया से स्टडी करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वी हैव द नोट्स अवेलेबल, वी हैव द प्रोजेक्ट एंड synopsis available for your submission in the 4th semester। Simply you will have to call me। My phone number is on the screen, let me show you, this is my phone number, you can call me here। and phone number जो है आपको description पे भी मिल जाएगा। For any other query or doubt you can simply call me at this particular number। Thank you so much, bye bye, take care, जय हिंद।